दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में अब एक ऐसा दौर आ चुका है जिसका सीधा असर किसी देश पर पड़े या ना पड़े, लेकिन भारत इसके असर से अब बच नहीं पाएगा। इजराइल ने बुधवार को एक ऐसा हमला कर दिया है जिसकी वजह से भारत में दोस्तों अफरा तफरी मच गई है। आखिर इजराइल ने ऐसी किस जगह पर हमला कर दिया है जिससे अब अमेरिका ने भी खुद को दूर कर लिया है और ये कहा है कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या। 17 मार्च तक अमेरिका और इजराइल ने एक सीमा तय कर रखी थी कि वे खाड़ी में ईरान के तेल और गैस के ठिकानों पर सीधा हमला नहीं करेंगे। यहां तक कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खार्ग द्वीप पर हमला किया, जो ईरान के 90% तेल निर्यात का केंद्र है, तब भी सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। लेकिन दोस्तों 18 मार्च को ये सारी सीमाएं तोड़ दी गई। इजराइल ने साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह साउथ पार्स गैस फील्ड आखिर है क्या जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, तो आइए समझते हैं। दोस्तों, साउथ पार्स गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। इसमें 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है और ये इतनी बड़ी मात्रा है कि इससे पूरी दुनिया की करीब 12 से 13 साल की जरूरत पूरी की जा सकती है। ईरान के लिए यह गैस फील्ड उसकी जीवन रेखा मानी जाती है। ईरान की करीब 80% बिजली दोस्तों इसी गैस फील्ड से आती है। लेकिन इस गैस फील्ड की एक और बड़ी बात है जो इसे और भी ज्यादा संवेदनशील बनाती है। यह सिर्फ ईरान का नहीं, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा कतर के साथ पार्टनरशिप में है और कतर के हिस्से को नॉर्थ फील्ड कहा जाता है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी यानी तरल प्राकृतिक गैस का उत्पादक देश है और कतर अमेरिका का सहयोगी भी है। इसीलिए जब इजराइल ने साउथ पार्स पर हमला किया तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत खुद को इस हमले से अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि यह हमला सिर्फ इजराइल का काम था, अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों नुकसान तो हो चुका था। इसके बाद ईरान ने कतर की राजधानी दोहा के पास स्थित रास लाफान एलएनजी सुविधा पर मिसाइलें दागना शुरू कर दिया। इसके बारे में आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी सुविधाओं में से एक है और सबसे ज्यादा डराने वाली बात तो यह है कि रास लाफान वही टर्मिनल है जहां से बड़े पैमाने पर यह एलएनजी भारत को सप्लाई की जाती है। अगर यह आपूर्ति बाधित होती है तो आप समझ सकते हैं कि इसका सीधा असर उन खाद के कारखानों पर पड़ेगा जहां किसानों के लिए यूरिया और खाद बनाई जाती है। असर पड़ेगा शहरों में घरों तक पाइप से पहुंचने वाली पीएनजी गैस पर और दोस्तों असर पड़ेगा गाड़ियों में भरने वाली सीएनजी गैस पर। दोस्तों, जैसे ही इजराइल के द्वारा किए गए साउथ पार्स पर हमले की खबर बाहर आई, दुनिया के बाजारों में भूचाल आ गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $110 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, $110 प्रति बैरल से आपको याद आ रहा होगा कि भारत सरकार ने भी ये कहा था कि अगर तेल की कीमत $110 प्रति बैरल तक नहीं पहुंचती है तब तक हम लोग तेल के प्राइस को भारत में मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि इस हमले से तेल की कीमत, क्रूड ऑयल की कीमत $110 के पार जा चुकी है, तो क्या ये भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं है? दोस्तों, गैस की बेंचमार्क कीमत में 6% की उछाल आ गई है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें सितंबर 2023 के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हैं। यह सब कुछ सिर्फ एक झटके में हुआ। अब जरा इसे भारत के नजरिए से देखते हैं। दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी खरीदारों में से एक है और भारत की करीब 80 से 85% एलपीजी यानी कि रसोई गैस की आपूर्ति कतर और सऊदी अरब से आती है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर एलएनजी सुविधाएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त होती हैं तो उन्हें ठीक होने में कई साल लग सकते हैं। और यहां सबसे डरावनी बात यह है कि ईरान ने पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट को जहाजों की आवाजाही के लिए बंद कर रखा है और यह वही रास्ता है जिससे दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस सप्लाई होती है। यानी ना समंदर में रास्ता बचा है, ना जमीन में सुरक्षा बची है और ना हवा में शांति। ये तेल युद्ध अब किस दिशा में जाएगा ये दोस्तों कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात साफ है कि इस जंग की कीमत सिर्फ खाड़ी के देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया चुका रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं है।
दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या भारत सरकार को अभी से इस ऊर्जा संकट से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।